A very good morning and Jai Hind, dear children. Children, today we are going to continue the same chapter, chapter 5, Panchayati Raj System. So, children, in our previous class, we have discussed about the village level, right? So, the village level, children, under village level, we have seen that it consists of Gram Sabha, then Gram Panchayat, and then Nyaya Panchayat, right? So these were the topic which we have discussed in our previous class. So under Gram Sabha, children, what we have studied कि वहाँ पे क्या होता है children, it consists of all adult men and women, right? They participate and they form the Gram Panchayat, right? They contest the elections, okay? वहाँ पे क्या होता है children, जो भी 18 years के एज के होते हैं और उससे ऊपर के लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, ग्राम पंचायत फॉर्म करते हैं, राइट? उनके मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं, isn't it? और ग्राम पंचायत अपना काम सही तरीके से कर रही है कि नहीं कर रही है, वो सारा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो कौन देखता था चिल्ड्रेन? ग्राम सभा। और हमने एक पंचायत सेक्रेटरी के भी बारे में पढ़ा था, राइट? और ये जो पंचायत सेक्रेटरी थी, ये ग्राम सभा के लोगों ने उनको इलेक्ट नहीं किया था, वो एक स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, राइट? वो परमानेंट एम्प्लॉय थे। तो वो सभी लोग मिलकर ये ग्राम पंचायत जो है वो सारा काम सही तरीके से कर रहे हैं कि नहीं वो देखते थे, राइट? और इवन इन ग्राम पंचायत चिल्ड्रेन वी हैव सीन हु प्लेड इम्पोर्टेंट रोल, यस, जो प्रधान होते हैं और सरपंच, राइट? उनका भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है, जो भी पॉलिसीज प्रोग्राम्स जो भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, राइट? वो सब सारी चीज़ें अच्छी तरीके से चले, जैसे विलेज में जितनी भी प्रॉब्लम्स है, ओके, रिलेटेड टू वाटर सप्लाई, राइट, ड्रेनेज सिस्टम, देन स्कूल्स, इज दैट क्लियर, रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, वो सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को मैनेज करने का काम, ये सब पॉलिसीज़ को लागू करने का काम किसका होता था चिल्ड्रेन? कि सभी चीज़ें अच्छी तरीके से हो, तो ये प्रधान और सरपंच, राइट? और इनको ऑब्जर्व करने के लिए कौन होते थे? जो पंचायत सेक्रेटरी थे वो थे, राइट? देन चिल्ड्रेन, और इनके भी जो ग्राम पंचायत के मेंबर्स को भी कितने साल के लिए इलेक्ट किया जाता था चिल्ड्रेन? दे आर ऑल्सो इलेक्टेड फॉर 5 years, राइट? एंड सोर्स ऑफ इनकम चिल्ड्रेन, इनको भी मनी कहाँ से आता था? फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट टैक्सेस जो चार्ज करते थे वो, राइट? जैसे हाउस टैक्स था, लैंड टैक्स था, राइट? फिर जो फेयर्स जो मेले लगते थे उस पर भी जो टैक्स, अगर कहीं दूसरी जगह पे जाकर लगा रहे हैं तो उससे भी टैक्स होता था। पब्लिक जो सेल ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी, और कुछ जो है वो लोग ग्रांट स्टेट गवर्नमेंट से कुछ मदद लेते थे, लोन वगैरह। सो ये सारी जो फंड है उनको मिलते थे, मनी मिलती थी, जिसके कारण गांव में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अच्छी तरीके से हो पाता था, सारा डेवलपमेंट हो पाता था, राइट? सो चिल्ड्रेन, नाउ हैव यू अंडरस्टूड? और चिल्ड्रेन, न्याय पंचायत का काम क्या था? कि वो जस्टिस देते थे, राइट? जो छोटे मोटे केसेस होते थे वो उसको सॉल्व करते थे गांव में, राइट? और क्या करते थे? पनिशमेंट चिल्ड्रेन, वो लोगों को जेल में नहीं डाल सकते, केवल वो जो फाइन चार्ज कर सकते थे, राइट? क्योंकि वो छोटे मोटे केसेस ही सॉल्व करते थे, तो इसीलिए वो केवल फाइन जो है वो चार्ज करते थे लोगों से, राइट? ना कि किसी को जेल में डालते थे। और अगर कोई वहाँ के फैसले से खुश नहीं है तो वो हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी अपील कर सकते थे। इज दैट क्लियर? So children, now let's proceed of today's whatever we are going to study. So children, today we are going to study about the block level. Understood? So children, block level. Now what is block children? See, अभी चिल्ड्रेन एक बहुत छोटे छोटे विलेजेस होते हैं, राइट? तो क्या होता था, ऐसे ही कुछ विलेजेस को और ज़्यादा विलेजेस को एक साथ लाया जाता, जैसे 5 गांव, 6 गांव, कभी 10 गांव, ठीक है? पॉपुलेशंस को देखते हुए, अगर पॉपुलेशंस कम है तो बहुत सारे गांव को एक साथ मिलाकर क्लब में ज्वाइन दिया जाता था और एक ब्लॉक समिति तैयार होती थी, ठीक है? जैसे एक ग्रुप बना दिया जाता, एक एसोसी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होते थे, ठीक है? तो जिसको कहा जाता था ब्लॉक समिति। इज दैट क्लियर? So children, now you understood what is block. So children, mainly today we are going to discuss about
Block Samiti, its composition, understood, then its functions and the source of income. Whatever same we have discussed at village level, same thing we are going to discuss at a block level. So now it's clear to all of you what is block? Yes. So children, just wait for a while. I'm sharing the screen. Yes. Yes. Children, can you see? Yes. See, chapter number 5, Panchayati Raj System. So children, come on quickly, everyone. Please open your book and be ready. And children, please see page number 209. Yes, there you can see the block level content. Okay. Now see children, the block samiti. Okay, at children block samiti, at some places it is known as panchayat samiti also, and its other name is even mandal panchayat also it is called. So at different state children, different names is given to this block samiti. So don't get confused. Block samiti and panchayat samiti is one and the same. Is that clear to all of you? So in this, many villages, they are clubbed together for smooth functioning of that village, of that block. Is that clear? Now children, there are certain problems of villages that can be solved, that cannot be solved by the village panchayat, right? So क्या होता है children, बहुत सारी problems होती है गांव में, right? So वो क्या है, एक अकेला village पंचायत नहीं solve कर सकते हैं, ठीक है? For example, it is not possible for every village to have large hospital or high school. Okay, therefore some villages join together to form a block samiti. ओके इससे क्या आप चिल्ड्रन समझ रहे हैं? देखिए एक छोटे छोटे गांव होते हैं, उसमें पॉपुलेशन बहुत कम होती है। अब सभी जगह पे चिल्ड्रन बहुत सारे प्रॉब्लम्स लोगों के होते हैं। कहीं पे वाटर सप्लाई की फैसिलिटीज लोगों को नहीं होती है, कहीं वेल नहीं है, कहीं वाटर पंप नहीं है, कहीं इलेक्ट्रिसिटी की लोगों को प्रॉब्लम है, अंडरस्टूड। फिर कहीं पे स्कूल्स नहीं है, कहीं डिग्री कॉलेजेस नहीं है, कहीं हॉस्पिटल्स नहीं है, अंडरस्टूड। तो ये हर एक गांव में प्रॉब्लम होती है। अब चिल्ड्रन देखिए, जो गवर्नमेंट जो फंड जो मनी देगी वो एक गांव के लिए तो नहीं देगी डेवलपमेंट के लिए, राइट? अगर बहुत सारे गांव को मिला दिया जाए तो वो जो गवर्नमेंट है वो तैयार हो जाएगी कि हाँ चलो इतने सारे मीन्स यहाँ पे इतनी पॉपुलेशन हो गई है तो यहाँ इनके लिए एक हॉस्पिटल या एक डिग्री कॉलेज हाई स्कूल बना सकते हैं, राइट? बट अगर जहाँ की पॉपुलेशन बहुत कम हो, अगर सिंगल सिंगल विलेजेस की बात की जाए तो हर एक विलेजेस में तो पॉसिबल नहीं है, राइट? इसीलिए बहुत सारे विलेजेस को एक साथ कर दिया जाता है और एक ब्लॉक तैयार होता है, अंडरस्टूड। उसको कहते हैं हम ब्लॉक समिति। एक ऑर्गेनाइजेशन, एक पूरा ग्रुप जो है वो तैयार किया जाता है। इज दैट क्लियर? सो ब्लॉक समिति चिल्ड्रन, इट एक्ट एज अ लिंक, एक कड़ी का काम करता है किसके बीच? बिटवीन द विलेज एंड द दैट मीन्स विलेज मीन्स व्हाट चिल्ड्रन? ग्राम पंचायत। तो ग्राम ही का मतलब होता है विलेज, ओके, जो विलेज की पंचायत होती है, एंड डिस्ट्रिक्ट जिला परिषद, अंडरस्टूड। सो चिल्ड्रन, जो ब्लॉक समिति को इवन जो भी हेल्प लेनी होती है, ओके, उनको जो भी फंड चाहिए होता है या जो भी हेल्प लेनी होती है वो किससे लेती हैं चिल्ड्रन? वो जो जिला परिषद है चिल्ड्रन, उससे वो हमेशा हेल्प लेती है। इज दैट क्लियर? And it consists of representative of block samiti and district and other member who work at the district level. So the organization of the panchayati raj system called the Zila Parishad, it helps the block samiti, understood? So जो जिला परिषद है वो हमेशा ये जो ब्लॉक समिति की वो हेल्प करती है, जो ग्राम पंचायत और जो ब्लॉक समिति है। ओके, सो तो ब्लॉक समिति चिल्ड्रन, इट एक्ट एज अ लिंक, कड़ी का काम करता है, क्योंकि ये एट अ मिडल लेवल है, राइट चिल्ड्रन? इन बिटवीन ग्राम पंचायत एंड जिला परिषद के जो बीच में होती है वो होती है ब्लॉक समिति, और इसमें बहुत सारे विलेजेस को एक साथ कर दिया जाता है, ओके, to solve the problems of each and every villages. So Gram Panchayat and district, that is Zilla Parishad. Now it's usually look after the needs of hundreds of villages. Okay, so बहुत सारे villages के children मदद की जाती है, ओके, लोगों को ध्यान दिया जाता है कि लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम्स है, एंड द पीपल ऑफ द ब्लॉक इलेक्ट मेंबर्स ऑफ द ब्लॉक समिति। इज दैट क्लियर? सो द पीपल ऑफ द ब्लॉक, they elect the members of the block samiti,
द विलेज पंचायत आर ग्रुप टू फॉर्म अ ब्लॉक समिति। तो जो विलेज पंचायत होते हैं चिल्ड्रन, जो स्मॉल स्मॉल विलेजेस होते हैं वो सबको मिला दिया जाता है। ओके, फिर क्या तैयार होती है? ब्लॉक समिति और पंचायत समिति भी हम कह सकते हैं। ओके, सो चिल्ड्रन इन योर एग्जाम question can be asked in, okay, so somewhere you can find the name of block samiti also, or a panchayat samiti also. So it can also be asked that block samiti is also known as dash. So what will be your answer, children? That it is also known as panchayat samiti. Is that clear? So at different states, different states, so different names are given to this block. Is that clear? So Panchayat Samiti usually look after the needs of the hundreds of villages. Is that clear, children? All of you? Yes, this topic is clear. So what is exactly the block? Okay. Now, next. See children, Panchayat Samiti meaning. The Panchayat Samiti is an intermediate body. Okay, that means in between. Okay, the middle body. Okay, which coordinates the activities of all village panchayat in each block. Okay, and children, it in different children, it is called, the block samiti is given different names, children, in different states. For instance, children, see different names in different state. In UP, this block samiti is also known as Kshetra Samiti. In MP, Janpad Panchayat. In Gujarat, Taluka Panchayat. In Andhra Pradesh, Maharashtra, Bihar, Odisha, children, it is known as Panchayat Samiti. Okay, so children, see different names are given to this block samiti. So children, please note down this name, because in your book, see children, some more examples are given. For example, Anchalik Parishad in West Bengal, then Kshetra Samiti in Uttar Pradesh, and children, in Mandal Panchayat in Karnataka. Okay, so these are some few names of block samiti. Is that clear to all of you? So children, see Panchayat Samiti, Gram Panchayat 1, that means village 1, village 2, village 3. So many villages are combined together. Okay, they are clubbed together to form a one block. Is that clear? Now, block samiti, it works at the block level, and the block samiti is given different names in different states. See Anchalik Parishad, West Bengal, Kshetra Samiti, Uttar Pradesh, Mandal Panchayat, Karnataka. Right? So these are the names which is there in your book. Right? And children, this block level, it work as an essential link between whom? Between the Gram Panchayat and the Zilla Parishad. Okay? So जो एक कड़ी का जो है वो काम करती है किसके बीच? ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच. Now next, see children, now we will see the composition. Okay, now children, the member of block samiti, they are elected for how many years? What is the tenure of block samiti, children? Same as we have seen in gram panchayat, they are elected for 5 years. Same in block samiti also, the members are elected for 5 years. Is that clear? Now, parts of block samiti other than the elected member for a particular area. Now, chairperson, children, see, beside the elected member, children, the chairperson of all the gram panchayat. Okay, so जितने भी ग्राम पंचायत है वहाँ के chairman, then members of state legislature. Of state legislation, children, at the state level, you can see, you know, there is a two house, that is Vidhan Sabha and Vidhan Parishad. Okay, then members of parliament. Okay, that is Lok Sabha and Rajya Sabha. Understood? So children who have been elected from that area also form a part of block samiti. Understood? So जो भी children ये सब members हैं, okay, understood? जैसे ये chairperson of the ग्राम पंचायत, जो chairperson को कौन elect किया है children? जो ग्राम पंचायत के जो members हैं उन्होंने इनको elect किया. जैसे ग्राम सभा ने किसको elect किया था? ग्राम पंचायत के members को elect किया था. अब chairperson को इसने किसने elect किया? जो ग्राम पंचायत के लोग हैं उन्होंने ये ब्लॉक समिति की जो chairperson children है उसको उन्होंने अपॉइंट किया है. और ये सब चिल्ड्रन जो हैं मेंबर्स विधानसभा के, विधान परिषद के. अंडरस्टूड? देन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी जो है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली भी हम कह सकते हैं, और कुछ मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो भी हाई पोस्ट पे होते हैं चिल्ड्रन
जो मेंबर्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली वो ये ब्लॉक समिति के भी मेंबर्स हो जाते हैं, क्योंकि ये हाई पोस्ट पे अपॉइंट किए गए हैं, तो वो भी ये इसमें एंट्री ले सकते हैं, यहाँ की वर्किंग को वो ऑब्जर्व सुपरवाइज कर सकते हैं। अंडरस्टूड। नाउ चिल्ड्रन, टू एंश्योर प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी इन ब्लॉक समिति, चिल्ड्रन, some seats are reserved, so there is a reservation of seats. So some seats are reserved for scheduled caste, scheduled tribe, and so 1/3 of seats are reserved for women also, to give equal respect in the society. So children, in block sabiti mostly 2 women are required. Okay, so वहाँ पे कम से कम ऐसा कहा गया है कि 2 वुमेन तो होनी ही चाहिए, बट मोस्टली इट इज कितनी सीट्स रिजर्व की जाती है, 1/3 ऑफ सीट्स फॉर वुमेन। शेड्यूल कास्ट, SC ST, ओके, तो उनके लिए भी सीट्स रिजर्व रहती है। ओके, next, people elected by the member of block samiti, that is block pramukh. Understood? That is the chair person. तो जो ब्लॉक समिति के लोग हैं वो किसको इलेक्ट करते हैं चिल्ड्रन, तो ब्लॉक प्रमुख, जिसको हम लोग चेयर पर्सन कहते हैं। अंडरस्टूड। द वाइस चेयर पर्सन, और वाइस चेयर पर्सन कौन होता है चिल्ड्रन, इन द एब्सेंस ऑफ चेयर पर्सन जो सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कौन हैंडल करता है, वाइस चेयर पर्सन है। ओके, तो इसीलिए उनको भी अपॉइंट किया। सो द chairperson is also known as block pramukh, and children, he is responsible for the daily working of the samiti. जो जो काम हो रहे हैं समिति में वो सारे काम अच्छे तरीके से हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, जो भी डेवलपमेंट स्कीम है, जो भी पॉलिसीज है वो सही तरीके से काम हो रहे हैं कि नहीं, वो सारा चीजें कौन देखेगा चिल्ड्रन, दिस ब्लॉक प्रमुख, द चेयर पर्सन। इज दैट क्लियर? And vice chairperson children, it looks after the functioning of the samiti in the absence of the chairperson. Understood? And next, responsibility of a block promote the daily working of the samiti, and responsibility of chairperson to look after the functioning of the samiti in the absence of chairperson, right? And children, if the members of this block samiti feel that the chairperson is not discharging his or her duty properly, they can remove the person by passing a vote of no confidence. And for that, a majority vote is necessary. Is that clear? So children, अगर कभी भी लगता है कि ये जो चेयरपर्सन है, जो ब्लॉक प्रमुख है, जो डेली वर्किंग का काम चल रहा है, ओके, जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, अगर वो काम अच्छे तरीके से नहीं हो रहा है, ओके, ये अच्छे तरीके से देख नहीं रहे हैं, अंडरस्टूड, ये अपने काम अच्छे तरीके से नहीं परफॉर्म कर रहे हैं, तो इनको क्या है चिल्ड्रन, इनको निकाला भी जा सकता है। क्या पास करके, बाय वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। तो इसके लिए एक मेजोरिटी वोट की जरूरत होती है कि ये जो हमारे चेयरपर्सन है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं समिति में। इज दैट क्लियर? फॉर ब्लॉक लेवल ही इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, so he is misusing his power. So for that it can be removed, for that majority of vote is necessary. And children, these members, they are elected for how many years? They are elected for 5 years. Is that clear? Same. Now, all the plans, children, implementation of plan of block samiti. Now children, all the plans of block samiti are implemented. किसके हेल्प से ये सारी चीजें इम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है चिल्ड्रन, लागू करना। अंडरस्टूड? विद द हेल्प ऑफ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। जिस तरीके से हमने ग्राम पंचायत में चिल्ड्रन पढ़ा था कि जो इम्पोर्टेंट रोल कौन प्ले कर रहा था, जैसे प्रधान, सरपंच, ओके, ग्राम सभा के लोग। इज दैट क्लियर? फिर उसमें हमने एक पंचायत सेक्रेटरी के बारे में पढ़ा था जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, राइट? तो स्टेट गवर्नमेंट उनको अपॉइंट किया गया था, राइट? वो ग्राम सभा के लोगों ने इनको अपॉइंट नहीं किया था। उसी तरीके से चिल्ड्रन जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर है ये भी एक स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। इज दैट क्लियर? इनको ब्लॉक लोगों ने इलेक्ट नहीं किया, ही इज एन परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अंडरस्टूड? नाउ हियर ही इज अपॉइंटेड, okay, for helping the people of this block to take care of the needs of the block level. So implementation of all the plans of block samiti, कि जो भी प्लान्स है, जो भी पॉलिसीज है, जो भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स है वो सही तरीके से लागू हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, वो सबका देख रेख कौन करेगा चिल्ड्रन, दिस ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, जिनको हम लोग BDO भी कहते हैं। नाउ व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ BDO चिल्ड्रन? For the implementation of the development plans, yes,
and implementation of the development plans prepared by the block samiti. Okay, then he or she children, he is responsible for the whole block. Okay, चाहे वो मेल भी हो सकती है, फीमेल भी हो सकती है, राइट, जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर है, सो वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं पूरे ब्लॉक के लिए, जो पूरे ब्लॉक तैयार हुई है, जो इतने सारे गांव को मिलाकर, ओके, सो सॉरी, वो सभी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। Understood? So the block pramukh and block development officer play important role, children, in the success of the development programs in a block. So who plays an important role, children, in the success of development program? This block development officer. Now see, the sarpanches of all village panchayat, children, they come under this block Samiti. Understood? Now the chairperson is responsible for the daily working of the Samiti. Okay, जो डेली वर्किंग हो रहा है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? चेयरपर्सन। और इनके हेल्प करने के लिए, सारी चीजों को सुपरवाइज करने के लिए कौन था चिल्ड्रन? जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। एंड चिल्ड्रन, इन एब्सेंस ऑफ chairperson, who is going to take the responsibility, who is going to handle everything? So vice chairperson, right? And here we have seen that some seats are reserved for scheduled caste, scheduled tribe, and when backward class, OBC's class also, and some seats are, that means one third of seats are reserved for women. And there are member of parliament also, that also we have seen, Lok Sabha, Rajya Sabha, and state legislative assembly members are also automatically, they also became the members of block samiti. Understood? That is Vidhan Sabha and Vidhan Parishad. And block development officer is responsible for carrying out the development plans prepared by the block samiti. So children, is that clear to all of you? Yes. Now next, we will see the functions of block samiti. Now see, make plans for the development of whole blocks. जो भी plans बन रहे हैं, जो भी development हो रही है, वो किसके लिए हो रही है children? पूरे blocks के लिए. Okay, मतलब ये planning वगैरह करने का काम किसका है children? For the development, the block development officer children, even the chairperson, they are responsible for this development. Understood? And even कुछ team of experts को भी children appoint किया जाता है. Is there work who work under the jurisdictions? Understood? Under the court of law, they used to work. Also, block samiti children make plans for development of whole block, and a team of expert in various fields children. Various fields such as, you can say, agriculture, then animal husbandry, understood, then veterinary medicine, veterinary animal husbandry children, very well you know that farming animals which are there to which produces milk, meat, egg and all, right? Then veterinary medicine, जो एनिमल्स की जो दवाइयाँ होती हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं, ओके, दैट इज वेटरनरी मेडिसिन. देन हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड रूरल इंडस्ट्रीज. सो ऑल दिस डेवलपमेंट, ओके, तो कुछ एक्सपर्ट्स को भी अपॉइंट किए जाते हैं हर एक फील्ड से. अंडरस्टूड? जो इनको एडवाइस देंगे. ओके, सो इस एक्सपर्ट्स को जो अपॉइंट किया जाता है हर एक डिफरेंट डिफरेंट फील्ड से, जो ये सभी लोगों को एडवाइस देते हैं, उन एक्सपर्ट को क्या बुलाया जाता है चिल्ड्रन? एक्सटेंशन ऑफिसर. Understood? And children, this extension officer, he is also an government officer which help the block samiti people. Is that clear? So he give advice to everyone. Okay, so what are the changes you should bring in agriculture? Okay, so this experts in agriculture advises the samiti about the better variety of seeds. कौन सी अच्छी variety of seeds है, pesticides इस्तेमाल करने चाहिए आपको, which are the new method of cultivation you should use. Is that clear? So all this expert advice, who used to give? This extension officer. Understood? And he is also appointed by the state government. Understood? And the expert in animal husbandry, it tells the samiti about the better breeds of कौन से अच्छे प्रकार के जाति के एनिमल्स होते हैं, ओके, वो जो फार्मिंग में काम आते हैं, एंड देयर उसका किस तरीके से उनको पालना पोसना चाहिए, वो सारी चीज़ें, एंड देयर अपकीप. देन एजुकेशनल एक्सपर्ट्स भी होते हैं, कुछ लोगों को अपॉइंट किए जाते हैं फॉर मेंटेनिंग स्कूल्स और ऑर्गेनाइजिंग लिटरेसी प्रोग्राम्स. Then even guidance on healthcare and family welfare is also provided by the experts. Understood? So for all this, giving the advice, who is appointed children? The extension officer.
is appointed. Now clear children the functions. Now next is children source of income. Now a block samiti children need funds, right? For all these developmental projects, for all these programs, what they need the money, the fund. Now from where they will get all this money children? See, फ्रॉम द टैक्सेस फ्रॉम हाउसेस, राइट? जो भी टैक्सेस वो कलेक्ट करते हैं घरों से, लैंड एंड इवन कैटल, परचेज एंड सेल ऑफ कैटल, देन इनकम फ्रॉम द लीज ऑफ समिति, जो ज़मीनें चिल्ड्रन रेंट पे दी जाती हैं, राइट, काम करने के लिए, उस सब से भी जो उनको मिलता है इनकम। देन फॉर ऑर्गेनाइजिंग फेयर्स, जो मेला लगाए जाते हैं उससे। देन ग्रांट एंड असिस्टेंस फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, ओके, जो भी हेल्प, जो भी ग्रांट्स, ओके, किसी भी किस्म का चाहिए होता है हेल्प, तो किससे ली जाती है? फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। सो इवन देर आर सम चार्जेस on water and electricity also, and part of land revenue collected from block is often passed to the samiti by the state government. So but children, the number of taxes which a samiti is charging is large, but the yield is a small. So जो भी टैक्स चार्ज कर रहे हैं इट इज़ वेरी लार्ज, ओके, बट जो उनके फायदे उनको हो रहे हैं वो बहुत ही कम हो रहे हैं। सो समिति चिल्ड्रन जो भी जितना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा है। सो समिति डिपेंड्स लार्जली, किस पे डिपेंड होती है चिल्ड्रन? वो गवर्नमेंट्स पे डिपेंड होती है, ओके, गवर्नमेंट्स के जो परमिशंस, ग्रांट्स, लोन पे वो डिपेंड होती है। तो वो सारा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स अच्छी तरीके से हो पाए, हर जगह स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स बनाए जाए, अच्छी तरीके से रोड बनाई जाए। एक गांव से दूसरी गांव में जाना है तो प्रॉपर रोड होनी चाहिए, ओके, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना। अब ये सारी चीज़ें बनाने के लिए तो हमें पैसे की ज़रूरत पड़ेगी ना, राइट? तो ये सारे जो टैक्सेस है उससे भी लिए जाते हैं, प्लस किससे हेल्प ली जाती है? कुछ टैक्सेस और कुछ सॉरी नॉट टैक्सेस, कुछ मनी और किससे, फंड किससे लिए जाते हैं? कुछ लोन जो स्टेट गवर्नमेंट हमारी है उनसे लिए जाते हैं, राइट? नाउ चिल्ड्रन, हियर यू कैन सी सम मोर फंक्शंस ऑफ ब्लॉक समिति, right? So it prepares community development programs such as irrigation, right? Irrigation, providing irrigation facilities, distribution of seed, fertilizer, education, okay, then health facilities and other welfare functions such as drinking water, sanitation and cleanliness, and financial assistance to village panchayat. Then it also arranges fund from the government for the development of block samiti, right? For the development of the block. So it also takes a fund, okay, from the government, and it supervises the working of the village panchayat in that block. Understood children? Now it's clear to all of you? Yes children, just wait for a while. Yes, so children, now I hope this topic is clear to all of you. So children, today mainly we have discussed about the block level, right? So the block level, it consists of block samiti, and block samiti is also known as panchayat samiti, right? And in different states, see children, we have seen the different names also of this block samiti. Somewhere it is called Anchalik, this panchayat, then somewhere it is called Mandal Panchayat, right? Then Kshetra Samiti. So these are the different names of block Samiti, and the members of block Samiti also they are elected for 5 years. And who plays an important role children here? The BDO, right? The block development officers, and even the chairperson also who looks after the daily working of the block Samiti. So and even one more person we have read children who plays an important role, that is the extension officer who give the advice, okay, who give expert advice in different fields. Understood? Really whether it is related to agriculture, right, sanitation, then health related knowledge giving, then good qualities of animals, their upbringing, everything. So all this advice who used to give? The extension officers. And the last topic children we have discussed about the source of income. So they are charging some taxes on house,
right? Then purchase and sale of cattle animals, right? Then lease on land, that also we have seen. And even they take the fund from the or loan from the state government also, right? So children, I hope now everything is clear, whatever we have discussed today. So children, please, for better understanding, for more clear understanding, read the topic, read the content, whatever we have discussed in our today's class. So children, goodbye. And children, in next class, we will be discussing the last topic, that is about Zilla Parishad. Okay. So goodbye children. Take care. Stay home and stay safe.